गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक्सरसाइज 5.3 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से बोर्ड में एक हाथ क्वेश्चन आ सकता है और बहुत इजी भी है, सबसे इजी है और सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब वन डाइस रोल्ड मैंने तुमको 5.2 के लेक्चर में स्टार्टिंग में ही बताया हुआ है। क्या बताया है? 1 कॉइन 2 कंडीशन, 2 कॉइन 4 कंडीशन, 3 कॉइन 8 कंडीशन, मतलब 8 कंडीशन होता है। 1 डाई 6 और 2 डाई 36 तुमको याद करना है। 1 डाई मतलब 6, यहाँ पे 1 डाई बोला है, एक पासा मतलब 6, तुमको याद रखना है। तुमको पेपर में पूरा दिया रहेगा और आगे तुमको करना है। एस सैंपल स्पेस, एस मराठी हिंदी इंग्लिश तीनों में ऐसे बोलते हैं। 1 डाई एक पासा मतलब 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो नंबर ऑफ एस में आएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नेक्स्ट ए क्या बोला? ए पढ़ने का, इवेंट ए घटना ए, इवन नंबर ऑन द अपर फेस। अब सारा आंसर हमेशा एस के अंदर देखने का, इधर उधर देखने का ही नहीं है। क्या बोला है? इवन नंबर मतलब सम संख्या जो 2 के टेबल में आती है, इसके अंदर कहाँ पे बताना है, इसके अंदर ही देखना है। 2 4 6 8 नहीं आएगा, इसके अंदर वाला ही देखना है। 2 4 6, फिर ए का नंबर ऑफ ए 1 2 3। नेक्स्ट बी, ऑड नंबर ऑन द अपर फेस, इसके अंदर ही ऑड नंबर देखना है। विषम संख्या 1 3 5, 1 2 3। सी, प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। प्राइम नंबर मतलब जो किसी के टेबल में नहीं आते, मराठी में मूल संख्या, हिंदी में अभाज्य संख्या, जो किसी के टेबल में नहीं आती है। तो एक नहीं लेते, स्टार्ट होता है 2 से, 2, उसके बाद टेबल में नहीं आने वाला 3, और उसके बाद 5, 4 2 के टेबल में आता है, 6 भी 2 और 3 के टेबल में आता है 5। नंबर ऑफ सी 1 2 3, मतलब क्या करना है? एस नंबर ऑफ एस, ए नंबर ऑफ ए, बी नंबर ऑफ बी, सी और नंबर ऑफ सी। पेपर में ये 3 मार्क्स के लिए आता है, इजी था। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 2 डाइज आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, मतलब 2 पासे डाले, 2 लूडो वाले। तो हम लोग को ये 3 कंडीशन दिया है जिसके ऊपर से हम लोग को करना है। अभी ये लिखने के लिए मेरा टाइम ज़्यादा है, इसलिए मैंने पहले लिख के रखा है। ये पेपर में दिया नहीं रहेगा, पेपर में सिर्फ तुमको ये दिया रहेगा, याद रखना, सिर्फ ये दिया रहेगा। टाइम बचना चाहिए इसलिए मैं पहले से लिख के रखा हूँ। 2 डाइज आ गया, मैंने बोला है 1 डाइज का 6 और 2 डाइज का 36, एक पासे का 6 और 2 पासे का 36। तो ये हम लोग का 36 हमने लिख दिया, 1 1 1 2 1 3 वगैरह वगैरह। ये तुमको पता होना चाहिए। 2 डाइज मतलब 36 तुमको याद होना चाहिए, तुमको ये लिखना है। अभी सारा आंसर इसके अंदर रहेगा। ठीक है, अभी एक एक करके हम लोग आंसर निकाल रहे हैं। इवेंट है, क्या बोला है? द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेसेस इन मल्टीप्लाई ऑफ 6। सम मतलब दोनों को ऐड करना है, अपर फेसेस मतलब ये जो फेस आया है, तुम्हारा जो आंसर आया है उसको ऐड करना है, और वो 6 के टेबल में होना चाहिए। मल्टीप्लाई ऑफ 6 मतलब 6 के टेबल में आना चाहिए, 6 के पाड़े में आना चाहिए। प्लस करने के बाद देखो सम बोला है, ये वर्ड याद रखना, सम और मल्टीप्लाई ऑफ 6 के पाड़े में, सम करने के बाद, प्लस करने के बाद एक और एक कितना होता है? 2। 6 के टेबल में 2 आता है क्या? 2 के टेबल में 6 मत करना। 6 के टेबल में 2 आता है क्या? नहीं। 1 और 2 3, 6 के टेबल में 3 आता है क्या? नहीं। 1 और 3 4, 6 के टेबल में 4 आता है? नहीं। 1 और 5 6, और 6 के टेबल में 6 आता है, तो तुम्हारा आंसर ये आएगा 1 और 5। ठीक है, तो यहां पर एस लिखना है 1 5। ये तो पहले लाइन का हो गया। 2 + 1 3, 6 के टेबल में नहीं आता, 4 नहीं आता, 5 नहीं आता, 2 और 4, 2 एंड 4, 2 + 4 कितना हो गया? 6 आता है।
उसके बाद 7 8 3 1 4 5 3 + 3 6 7 8 9 4 + 1 5 4 + 2 6 7 8 9 10 नहीं आते 5 + 1 6 7 8 9 10 11 7 8 9 10 11 12 6 के टेबल में 12 आता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ सॉरी ये ए हो गया ना, नंबर ऑफ ए 1 2 3 4 5 6 बी क्या बोला है, द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेसेज इज मिनिमम 10। बहुत लोगों को यहां पे गलती होती है, याद रखना जब भी मिनिमम वर्ड आएगा, एटलीस्ट वर्ड आएगा, नोट डाउन करके रखना, जब भी मिनिमम वर्ड आएगा, एटलीस्ट वर्ड आएगा, मिनिमम एटलीस्ट, तो याद रखना है जितना बोला है उतना लेना है, उससे ज्यादा लेना है। मिनिमम बोला तो उससे ज्यादा लेना है, ऑपोज उल्टा लेना है। जैसे मैं तुमको बोलूंगा कि कम से कम 200 रुपया क्लास में लेके आना, कम से कम 200 मतलब 200 से नीचे लाओगे तो मैं डांटूंगा, लेकिन अगर तुमने 500 लाया, 1000 लाया, 1 लाख लाया तो मुझे कोई भी आपत्ति नहीं होगी। मतलब मिनिमम 200 लाना है, मतलब तुमको 200 तो लाना है, उसके ऊपर कितना भी ला सकते हो, समझा एग्जाम्पल। तो जब भी मिनिमम आएगा याद रखना, मिनिमम बोला तो ज़्यादा लेना है, लेकिन जितना बोला वो भी लेना है, एटलीस्ट बोला भी तो उतना ही लेना है और उससे ज़्यादा लेना है, ठीक है। तो मिनिमम और एट द मोस्ट आया या मैक्सिमम आया तो कम करना है, मतलब हमेशा उल्टा लेना, मिनिमम ज़्यादा, मैक्सिमम कम, उल्टा लेना। तो मिनिमम 10 मतलब कम से कम 10 आना चाहिए, क्या सम मतलब दोनों को प्लस करने के बाद कम से कम 10 आना चाहिए। कम से कम 10 मतलब 9 8 नहीं चलेगा, 10 तो आना ही चाहिए, 11 भी चलेगा, 12 भी चलेगा, 11 12 भी चलेगा। एक और 1 2 3 4 देखो 10 11 या 12 आना चाहिए, 6 और 6 12, 12 के ऊपर आता नहीं। कोई बोलेगा सर 12 क्यों, 13 क्यों नहीं, 12 के ऊपर आ ही नहीं सकता, 6 और 6 12, इसके आगे नहीं आ सकता। तो 1 + 1 2 3 4 5 6 7 10 आना चाहिए। 2 + 1 3 4 5 6 7 8 3 + 1 4 5 6 7 8 9 4 + 1 5 6 7 8 9 10 देखो यहाँ पर 10 आया, 4 and 6 10, ठीक है। उसके बाद आएगा 5 + 5 10, उसके बाद आएगा 5 + 6 भी 11 होता है, मिनिमम 10 बोला है मतलब ज़्यादा भी चलेगा। 5 + 6 11, उसके बाद 6 + 4 10, उसके बाद 6 और -11 सॉरी 6 और 6, 5 6 और 6 12। नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू आएगा 1 2 3 4 5 6। थर्ड, द सेम डिजिट ऑन बोथ द अपर फेसेस, जो दोनों तुमको नंबर मिले ना वो दोनों सेम होने चाहिए। देखो यहाँ पे सब अलग अलग है, सेम नहीं, 1 2 है, 1 3 है, सेम क्या पे 1 और 1, 2 और 2, 3 3 4 4 5 5 6 6, सेम डिजिट मतलब दोनों भी सेम होनी चाहिए। 1 1 2 2 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये भी आया 6। तो ये तुम्हारा सबसे पहले S, उसको हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ S 36, S नंबर ऑफ S, A नंबर ऑफ A, B नंबर ऑफ B, C और नंबर ऑफ C। ये तुम्हारा आंसर। सिर्फ ये लिखने में थोड़ा तुमको प्रॉब्लम होगा, इसका प्रैक्टिस करना है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 3 कॉइन्स, क्या बोला था मैंने 5.2 के लेक्चर में, 1 कॉइन 2, 2 कॉइन 4, 3 कॉइन 8।
तुमको आना चाहिए, वो याद करना तुम्हारा काम है। 3 कॉइन का 8, और 8 कैसा लिखते हैं वो भी पढ़ाया था, फिर भी एक बार वापस बताता हूँ। मैंने कैसे बोला था, 3 कॉइन है मतलब एच एच एच, हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला था, पहले की पोजीशन चेंज करो, यहाँ पे टी डालो, यहाँ पे एच डालो, मतलब हो जाएगा टी एच एच, यहाँ पे हो जाएगा एस टी टी। अब बीच वाले की पोजीशन चेंज करो, एस टी एच, टी एस टी, और लास्ट की एच एस टी, टी टी एच, ठीक है। कितना इजी है, 3 कॉइन इसलिए 3 एस 3 टी, पहला चेंज करो, दूसरा चेंज करो, तीसरा चेंज करो, अपने आप 8 बन जाते। तो ये याद करना तुम्हारा काम है, और उसके आगे मेरा काम है। नंबर ऑफ एस, ये हो गए तुम्हारे 8। अब सारा आंसर इसके अंदर ही है, ढूंढो। पहला कंडीशन ए, टू गेट एटलीस्ट 2 हेड। मैंने बोला एटलीस्ट बढ़ाया मतलब कम से कम बोला मतलब जितना बोला है उससे ज्यादा। एटलीस्ट 2 हेड मतलब वो तो लेना है, 2 हेड तो लेना है, और 2 हेड से ज्यादा मतलब 3 भी ले सकते हो, लेकिन कम से कम 2 हेड, हेड मतलब छापा, 2 छापा तो होना ही चाहिए, ठीक है। हिंदी में चीत बोलते हैं, तो 2 मतलब 2 एच तो होने ही चाहिए, 2 एच कम से कम होने चाहिए, या तो 3, 1 एच नहीं चलेगा। तो 2 हेड 2 एच तो होनी चाहिए। यहाँ पे 3 है, मैंने बोला ज़्यादा चलेगा, ये भी चलेगा। इधर नहीं है, इधर 2 है, चलेगा। इधर 1 है, नहीं चलेगा। इधर 2 है, चलेगा। इधर 1 है, नहीं चलेगा। उधर 2 है, चलेगा। और लास्ट में 1 ही है, हो गया 4। 1 2 3 4। टू गेट नो हेड, एक भी हेड नहीं होना चाहिए, एक भी छापा नहीं होना चाहिए, एक भी चीत ना हो, मतलब सब टी होना चाहिए, एक भी एच नहीं होना चाहिए। देखो एक भी एच, इसमें भी एच है, इसमें भी एच है, इसमें भी एच है, इसमें भी एच है, एच है एच है एच है, सिर्फ ये जो है इसके अंदर एच नहीं है, नो हेड, एक भी एच नहीं है। कोई कोई बच्चे करते हैं 1 2 3, 1 2 3 नहीं है, ये एक ही है। लास्ट कंडीशन फॉर द इवेंट सी, टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन। हेड ऑन सेकेंड कॉइन, हेड मतलब छापा मतलब एच, सेकेंड कॉइन पे होना चाहिए। कॉइन कितने? 3। सेकेंड कॉइन पे मतलब बीच में होना चाहिए, बराबर सेंटर में। सेंटर में हेड मतलब एच होना चाहिए। देखो यहाँ पे सेंटर में एच है, चलेगा। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, नहीं है, नहीं है सेंटर में। हाँ सेंटर में, यहाँ वहाँ मत देखो, सेंटर में होना चाहिए। कितना हो गया? 4। ये तुम्हारा 5.3 का लेक्चर नंबर 1। तीनों का प्रैक्टिस करो, शायद प्रॉब्लम सेट के ऊपर ये तीनों में से कोई क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व करके देखो, अगर प्रैक्टिस करना है तो। लेक्चर नंबर 2 मैं कल अपलोड करूँगा। ये 5.3 का लेक्चर नंबर 1 था, क्योंकि अगर मैं 6 का 6 क्वेश्चन लूँगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा और तुम बोर हो जाओगे। तो और 3 क्वेश्चन हम लोग कल के लेक्चर मिलेंगे। ओके बाय, स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।